हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 9 है डाटा हैंडलिंग। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। इफ एस्टिक रिप्रेजेंट्स 5 इरेजर्स देन नंबर ऑफ सिंबल्स टू बी ड्रॉन टू रिप्रेजेंट 65 इरेजर्स इज। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं, बस सिंपली 65 में 5 की डिवीज़न कर देने हैं, तो कितने आएंगे 13 is our answer. So option B, that is 13 is the right option for question number 1. Now our next question is question number 2. Question number 2 to 3 के लिए directions है. The sale of number of spoons on different days of a week is shown below. Study the pictograph carefully and answer the following questions. ये days है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. And ये number of spoon है. और ये क्या है? Each spoon represents 4 spoons. Okay. So our question is how many more spoons were sold on Friday than on Wednesday. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मोर स्पून, कितने मोर स्पून सोल्ड हुए हैं फ्राइडे देन ऑन वेडनेसडे। तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ स्पून सोल्ड ऑन फ्राइडे देन नंबर ऑफ स्पून सोल्ड ऑन वेडनेसडे, देन फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे नंबर ऑफ स्पून सोल्ड ऑन फ्राइडे, okay, Friday, and number of spoon sold on Wednesday. फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे मोर स्पून सोल्ड ऑन फ्राइडे देन ऑन वेडनेसडे। ओके, तो सबसे पहले फ्राइडे के लिए हम काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 स्पून सोल्ड, बट 1 स्पून रिप्रेजेंट 4 स्पून, देन 7 क्रॉस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28। 7 क्रॉस 4 28। एंड वेडनेसडे में क्या है, वेडनेसडे में 4 स्पून सोल्ड 1 2 3 4, 4 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 16, देन 4 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 16। तो मोर स्पून सोल्ड ऑन फ्राइडे देन ऑन वेडनेसडे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 28 माइनस 16 इज इक्वल टू 12. 12 is our right option answer. Okay, so 12 is in option B. So option B is the right option for question number 2. Now our next question is question number 3. If 1 spoon was sold for ₹70, then what was the total earning on Tuesday? तो इस क्वेश्चन में पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ स्पून सोल्ड ऑन ट्यूसडे। नंबर ऑफ स्पून सोल्ड ऑन ट्यूसडे। क्लियर है, नंबर ऑफ स्पून सोल्ड ऑन ट्यूसडे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे को कितने सारे स्पून सोल्ड हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्रॉस 1 स्पून रिप्रेजेंट 4 स्पून, 8 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 32। ओके, एंड 1 स्पून की कॉस्ट क्या है, 1 स्पून वाज सोल्ड ऑन ₹70। कॉस्ट ऑफ 1 स्पून, कॉस्ट ऑफ 1 स्पून क्या हो जाएगी, क्या है 70, देन कॉस्ट ऑफ 32 स्पून, 32 क्रॉस 70 क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 22, 2240 is in option D. So option D is the right option for question number 3. Now our next question is question number 4. The Delhi school's football team washed bikes every Sunday for a month to raise money for the local children's hospital. The students charged ₹100 for each bike they washed. The pictograph below shows the total number of bike washed by the team. Okay, ये पिक्टोग्राफ है, ये बाइक वॉश फंडरेजर है। ये संडे, फर्स्ट संडे को इतने हुए, सेकेंड संडे को इतने बाइक वॉश हुए, थर्ड संडे को इतने एंड फोर्थ संडे को इतने। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड बाय द फुटबॉल टीम। ओके, हमें टोटल अमाउंट ऑफ मनी फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ बाइक्स, टोटल नंबर ऑफ बाइक्स वॉश्ड ऑन फर्स्ट संडे, सेकेंड संडे, थर्ड संडे एंड फोर्थ संडे। तो नंबर ऑफ बाइक्स वॉश्ड ऑन फर्स्ट संडे, तो क्या हो जाएगी
फर्स्ट संडे को कितने बाइक वॉश हुए 3 एंड सेकेंड संडे को एंड ईच बाइक रिप्रेजेंट्स 15 बाइक्स मीन्स 3 क्रॉस 15। सेकेंड संडे को 2 मीन्स 2 क्रॉस 15। थर्ड संडे को भी 2 मीन्स 2 क्रॉस 15 एंड फोर्थ संडे 1 2 3 4 5 मीन्स 5 क्रॉस 15। तो पहले हम फर्स्ट संडे 3 क्रॉस 15 45 एंड सेकेंड संडे 2 क्रॉस 15 30। थर्ड संडे 2 क्रॉस 15 मीन्स 30। फोर्थ संडे कितने हुए 5 क्रॉस 15 मीन्स 75। तो टोटल बाइक कितने वॉस्ट हुए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ को कैलकुलेट करो इसको 40 इस सबको ऐड कर देंगे 45 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 75 इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 180। एंड अमाउंट चार्ज फॉर वन बाइक क्या है अमाउंट चार्ज्ड फॉर वन बाइक इज इक्वल टू क्या है 1 ये 1 बाइक इज इक्वल टू क्या है 100। अमाउंट चार्ज फॉर वन बाइक इज इक्वल टू 100। क्लियर है। तो अमाउंट चार्ज फॉर 180 बाइक के लिए क्या हो जाएगा 180 क्रॉस 100। सो 180 क्रॉस 100 क्या हो जाएगा 18,000। सो 18,000 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इफ ये एक मैन की सिंबॉलिक है ओके रिप्रेजेंट्स 2 पर्सन देन इतने सिंबॉलिक्स रिप्रेजेंट्स डैश पर्सन मीन्स 1 के लिए 2 है इसके लिए भी 2 इसके लिए भी 2 इसके लिए भी 2 एंड ये हाफ है हाफ मीन्स 1 person। 1 symbolic represents 2 person then half symbolic represents 1 person। क्लियर है। वन symbolic represents 2 person then half symbolic represents 1 person। तो ये टोटल कितने हो गए 2 + 2 + 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 9। सो 9 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Now our next question is question number 6. In a tally marks a group of 8 marks represented as। tally marks में हम 5 कैसे करते हैं ऐसे लिखते हैं ओके 5 को नॉट ये जो है ये रॉन्ग है ओके तो tally marks में हम 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Now our next question is question number 7 to 8 के लिए डायरेक्शंस है। The pictograph shows the production of cars by 5 factories in a year. Study the pictograph carefully and answer the following questions. ये factories P Q R S T and productions of car in factories P इतने हैं factory Q इतने okay and each car is equal to 150 cars okay। So in question number 7 what is the total production of cars by factories P and S okay। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय फैक्ट्री P पहले फाइंड आउट करना है देन S फिर हम उन दोनों की एडिशन कर देंगे ओके। तो प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 7 प्रोडक्शन ऑफ कार बाय फैक्ट्रीज P क्या हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ कार बाय फैक्ट्रीज P में कितने 1 2 3 4 5 6 हुआ मीन्स 6 क्रॉस 150 एंड S में 1 2 3 4 मीन्स 4 क्रॉस 150 बिकॉज ईच कार रिप्रेजेंट्स 150 कार्स। तो P के लिए क्या हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ कार बाय फैक्ट्री P 6 क्रॉस 150 मीन्स 900 क्लियर है। एंड प्रोडक्शन ऑफ कार बाय फैक्ट्रीज S में क्या होगा 4 क्रॉस 150 मीन्स 600 देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार बाय फैक्ट्रीज P एंड S क्या हो जाएगा 900 + 600 ओके देन इज इक्वल टू 1500। So 1500 is our right answer।
1500 is in option A. So option A is the right option for question number 7. Now our next question is question number 8. What is the difference between the production of cars by factories Q and R together and the production of cars by factory T? इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय फैक्ट्रीज Q एंड R की एडिशन कर लेंगे, देन हम प्रोडक्शन ऑफ कार इन फैक्ट्री T फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसकी रिक्वायर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ कार बाय फैक्ट्रीज Q इज इक्वल टू क्या होगा, 1 Q में कितने 3 हैं, मीन्स 1 2 3. ओके, 3 क्रॉस 150. एंड फिर क्या है प्रोडक्शन ऑफ कार इन R में कितने 1 2 3 4 5 मीन्स 5 क्रॉस 150. एंड T में कितने 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 7 क्रॉस 150. क्लियर है. तो प्रोडक्शन ऑफ कार बाय फैक्ट्रीज Q में कितने 3 क्रॉस 150 एंड प्रोडक्शन ऑफ कार बाय फैक्ट्रीज क्या है इसमें R. तो क्या हो जाएगा R के लिए 5 क्रॉस 150 5 क्रॉस 150 ये हो जाएगा 450 एंड 750. देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार बाय फैक्ट्रीज Q एंड R इज इक्वल टू क्या होगा 450 प्लस 750 इज इक्वल टू 1200. क्लियर है. अब हम क्या निकालना है, प्रोडक्शन ऑफ कार बाय फैक्ट्रीज T के लिए. तो T में कितने हैं 7 क्रॉस 150 मीन्स 1050. क्लियर है. तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें हमें यही फाइंड आउट करना है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देंगे. 1200 ये है ना, 1200 टुगेदर माइनस 1050 क्या हो जाएगा 150. सो 150 इज आवर राइट आंसर. सो 150 इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 to 10 के लिए डायरेक्शन है. स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्कूल ABCDE है एंड नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड है, ये टैली मार्क्स में है. ओके, देन क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मेनी स्कूल्स हैव प्लांटेड मोर देन 7 ट्रीज. ओके, मोर देन 7 ट्रीज. तो स्कूल ए ने कितने प्लांट करा है 12 एंड स्कूल बी ने 7, स्कूल सी ने 10, स्कूल डी ने 5 एंड स्कूल ई ने 8. तो हाउ मेनी स्कूल्स हैव प्लांटेड मोर देन 7 ट्रीज. तो क्या हो जाएगा स्कूल ए एंड ये मोर देन 7 ट्रीज स्कूल ए ने प्लांट करा है. स्कूल बी नहीं होगा, क्यों ये 7 है, मोर देन 7 नहीं, हमें पूछ रहा है मोर देन 7. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, स्कूल बी नहीं होगा. ओके, काउंटेबल. स्कूल सी यस ये होगा क्योंकि ये मोर देन 7 है. स्कूल सी एंड स्कूल डी भी नहीं होगा क्योंकि ये लेस देन 7 है. एंड स्कूल ई यस स्कूल ई होगा क्योंकि ये मोर देन 7 है. तो कितने स्कूल ने करा है मोर देन 7 ट्रीज प्लांटेड, 1 2 3 स्कूल. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ऑल द 5 स्कूल्स. ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं. 12 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 8, यही है ना. 12 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 12 7 19, 19 प्लस 10 29, 29 प्लस 13 क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 12, 2 1 3 4 42. टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांटेड कितना हुआ है प्लांट, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द 5 स्कूल्स क्या होगा 42. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 to 12 के लिए डायरेक्शंस है. गिवन लाइन ग्राफ shows the marks scored by Raghav in each subject in exam. Study the graph carefully and answer the following questions. Okay,
ये है ग्राफ सारे सब्जेक्ट की। ओके, इन विच सब्जेक्ट ही गॉट सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स, सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स। तो फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स उसको कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। देखो ये है संस्कृत, संस्कृत में फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स है। एंड इसके डाउन में कौन सा है, इसके डाउन में है इंग्लिश, इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स आए हैं 80। तो सेकेंड हाईएस्ट किस में आए हैं, इंग्लिश में। ओके, सो इंग्लिश इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। Now our next question is question number 12. Find the difference between the marks scored in maths and संस्कृत। तो हम पहले मैथ्स की फाइंड आउट कर लेते, फिर संस्कृत के मार्क्स फाइंड आउट कर लेते, फिर रिक्वायर्ड डिफरेंस। ओके, मार्क्स obtained in मैथ्स, मैथ्स में उसको कितने मार्क्स आए हैं, एंड मार्क्स obtained in संस्कृत, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, मैथ्स है ये। ओके, तो मैथ्स में उसको 40 आए हैं, कितने आए हैं 40। एंड संस्कृत में कितने मार्क्स आए हैं, संस्कृत है ये, संस्कृत में आए उसको 90। ये तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। ओके, तो मैथ्स में है 40 एंड संस्कृत में है 90। तो क्या निकालना है हमें, डिफरेंस। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 90 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या होगा 50। सो 50 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 to 14 के लिए डायरेक्शंस है। टेबल 1 एंड टेबल 2 शोज द नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन सम सिटीज, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये है टेबल 1 एंड ये है हमारा टेबल 2। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी एम्प्लॉयज डज ईच रिप्रेजेंट, ईच ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स। ओके, तो दिल्ली में टोटल कितने ब्रैकेट है, 1 2 3 4 5 6 7 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ये है टोटल 7 ब्रैकेट। एंड दिल्ली में एम्प्लॉयज़ टोटल कितने हैं, देखो 4200, मीन्स 7 ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स 4200, देन 1 ब्रैकेट रिप्रेजेंट 4200 बाई 7 मीन्स 600। क्लियर है, so 600 is our right answer, 600 is in option B, so option B is the right option for question number 13. Now our next question is question number 14, which of the following is the correct representation of the number of employees in Mumbai। मुंबई के लिए, तो मुंबई में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 3600। ओके, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन मुंबई, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन मुंबई, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन मुंबई कितने हैं, देखो कितना है 3600। ओके, तो 3600 एंड अभी हमने फाइंड आउट किया ना, 1 ब्रैकेट रिप्रेजेंट 600। ओके, तो 6 ब्रैकेट रिप्रेजेंट 6 क्रॉस 600 मीन्स 3600 होगा ना, मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन मुंबई क्या होगा, 6 ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, तो 1 ब्रैकेट रिप्रेजेंट 600, देन 6 ब्रैकेट रिप्रेजेंट 6 क्रॉस 600, दैट इज 3600। ओके, सो 6 is our right answer, so 6 bracket is in option B, so option B is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15, if car represents 25 cars, if one car represents 25 cars, then how many cars does 1 2 3 4 represent? Simple, देखो 25 25 25 25 25 25 25, because one car represents 25 means 25 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 100। ओके, या फिर इन सबको ऐड भी कर दो, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 100, सो 100 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15.
Now our next question is question number 16 to 17 के लिए डायरेक्शंस है. The pictograph shows different subject books which are kept in a library. Study the pictograph and answer the following question. ये है लाइब्रेरी की एक पिक्टोग्राफ. ओके, सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस एंड मैथ्स. ओके, नंबर ऑफ बुक्स है एंड ईच बुक रिप्रेजेंट 100 बुक्स. सो इन क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी इंग्लिश बुक आर देयर इन द लाइब्रेरी. ना इंग्लिश बुक कितने हैं टोटल लाइब्रेरी में. तो इंग्लिश, ये लाइब्रेरी की जो पिक्टोग्राफ है इसमें इंग्लिश बुक काउंट करो 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन्स 8 क्रॉस 100. 8 क्रॉस 100 हमने क्यों किया, क्योंकि वन बुक रिप्रेजेंट्स 100 बुक्स. तो नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इन लाइब्रेरी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इन लाइब्रेरी is equal to 8 cross 100 is equal to 800. So 800. So 800 is in option A. So option A is the right option for question number 16. Now our next question is question number 17. How many more science books than history books are there in library? तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स इन लाइब्रेरी, देन नंबर ऑफ साइंस बुक्स इन लाइब्रेरी, और फिर हम रिक्वायर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में नंबर ऑफ साइंस बुक्स इन लाइब्रेरी. ओके, नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स इन लाइब्रेरी. तो नंबर ऑफ साइंस बुक पहले हम फाइंड आउट करते हैं. साइंस बुक कितने हैं टोटल, साइंस 1, 2, 3, 4 मीन्स 4 क्रॉस 100 एंड हिस्ट्री बुक है 1, 2 मीन्स 2 क्रॉस 100. ओके, तो साइंस बुक के लिए हो जाएगा 4 क्रॉस 100 मीन्स 400 एंड हिस्ट्री बुक 2 क्रॉस 100 मीन्स 200. क्लियर है. तो क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या था, हाउ मेनी मोर साइंस बुक्स देन हिस्ट्री बुक्स. मोर साइंस बुक्स देन हिस्ट्री बुक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोर साइंस बुक्स देन हिस्ट्री बुक्स इज इक्वल टू क्या होगा, हिस्ट्री बुक्स इज इक्वल टू, इसका हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे. ओके, 200. सो 200 इज आवर राइट आंसर. सो 200 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. The points out of 100 obtained by 28 students in a quiz are listed below. The number of students who obtain more than or equal to 50 points is. ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, पॉइंट्स है. ये 28 स्टूडेंट्स के पॉइंट्स है जीके क्यूज में उन्हें मिला है. ओके, ये क्या है, 80 पॉइंट्स मिले हैं एक स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 100. सेकेंड स्टूडेंट्स को 10 पॉइंट्स मिले हैं आउट ऑफ 100. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 50 और मोर देन 50 पॉइंट्स. ओके, तो हम काउंट करते 80. यस, 80 इज काउंटेबल बिकॉज 80 इज मोर देन 50. ओके, 10, 20 इज नॉट काउंटेबल बिकॉज 10 एंड 20 इज लेस देन 50. हमें वही स्टूडेंट्स के पॉइंट को काउंट करने हैं जो कि 50 और मोर देन 50 है. ओके, 60, 50, 50, 50 इज काउंटेबल बिकॉज दिस इज मोर देन 50 एंड इक्वल टू 50. ओके, 50 इज काउंटेबल बिकॉज क्या है, इक्वल टू 50. तो हम जिस स्टूडेंट को 50 पॉइंट्स आए हैं वो भी काउंटेबल होगा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ इक्वल टू 50 पॉइंट्स. ओके, एंड मोर देन और इक्वल. तो 10 काउंटेबल है, 90, 70 इज ऑल्सो काउंटेबल, 80, 50, 80. ओके, 80, 100, 80, 70, 80, 90, 100. अब हमने टिक कर लिया. अब हम काउंट कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को मिला है मोर देन और इक्वल टू 50 पॉइंट्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मीन्स टोटल 18 स्टूडेंट्स को मोर देन और इक्वल टू 50 पॉइंट्स मिले हैं. ओके, सो 18 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. A picture representation of data is called pictograph. Clear है. So option A is the right option for question number 19.
Now our next question is question number 20. The given table shows the number of pens sold by shopkeeper on 5 days of a week. ओके ये हमारा टेली मार्क्स में दिया हुआ है. द नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मंडे इज डैश मोर देन नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन फ्राइडे. तो नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मंडे हम पहले फाइंड आउट कर लेते. नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मंडे क्या है, मंडे को है 5 + 5 10 + 5 15 + 2 मीन्स 17. 5 + 5 + 5 + 2 मीन्स 17. क्लियर है. एंड नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन क्या है, फ्राइडे. ओके फ्राइडे. फ्राइडे को कितने पेन सोल्ड हुए, 5 + 2. 5 + 2. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मंडे डैश मोर देन नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन फ्राइडे. कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देंगे. 17 - 5 + 2 7. 17 - 7 मीन्स 10. क्लियर है. नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन मंडे 17, नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन फ्राइडे 5 + 2 7. Then number of pens sold on Monday dash is more than the number of pens sold on Friday. 17 - 7 is equal to 10. So 10 is in option B. So option B is the right option for question number 20. Now our next question is question number 21, that is from achiever sections. The line graph shows the number of teddy bears Latika sold from January to April. If she earned rupees 484 for every teddy bear sold, then how much more did she earn in April than in March? ओके तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ टेडी बियर सोल्ड इन अप्रैल देन सोल्ड इन मार्च. फिर हम नंबर ऑफ मोर टेडी बियर सोल्ड इन अप्रैल देन मार्च फाइंड आउट करेंगे. उस दोनों की सब्ट्रैक्शन करके जो हमारा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा उसमें हम 484 को मल्टीप्लाई कर देंगे. 484 को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सी अर्न रुपीज़ 484 फॉर एवरी टेडी बियर. देन उसके लिए तो 1 by 1 हम बनाते हैं पहले. ओके नंबर ऑफ टेडी बियर सोल्ड इन अप्रैल, नंबर ऑफ टेडी बियर्स सोल्ड इन अप्रैल क्या होगा, नंबर ऑफ टेडी बियर सोल्ड इन अप्रैल क्या है 40 है. क्लियर है. एंड सोल्ड इन मार्च क्या है, मार्च ये मार्च क्या है, मार्च है 30. ये है अप्रैल का, ये है मार्च के लिए. ओके ये अप्रैल. तो सोल्ड इन अप्रैल क्या हो जाएगा 40. क्लियर है. एंड नंबर ऑफ टेडी बियर्स सोल्ड इन मार्च, मार्च क्या होगा, मार्च के लिए हो जाएगा 30. क्लियर है. Now number of more teddy bears sold in April than March. Number of more teddy bears sold in April than March क्या हो जाएगा, March is equal to 40 minus 30 is equal to 10. Okay. Then more amount earned by Latika in April than March क्या हो जाएगा, more amount earned by Latika in April then March is equal to क्या होगा, 1 टेडी बियर में उसको कितने अर्न होते थे 484. तो 10 टेडी बियर में कितने होंगे, 10 टेडी बियर वो मोर करिए ना, तो 10 × 484 इज इक्वल टू 4840. ओके सो आवर आंसर इज 4840. 4840 इज इन option C. So option C is the right option for question number 21. Now our next question is question number 22. The given table shows the number of laddus made by Mrs. Sharma in 6 weeks. Week 1, 2, 3, 4, 5, 6. नंबर ऑफ लड्डूस जो है वो टैली मार्क्स में दिए हुए हैं. ओके वीक 1 में टोटल नंबर ऑफ लड्डू कितने मेड करा है मिसेस शर्मा ने, 5, 10,
14, ओके। एंड वीक 2 में 5 + 4 9, एंड वीक 3 में 5 + 2 7, वीक 4 में 5 + 1 6, एंड वीक 5 में 5, एंड वीक 6 में 5 + 3 8। क्लियर है कि ये हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी टोटल लड्डूज डिड सी मेक इन दिस 6 वीक। हाउ मेनी टोटल, कितने टोटल लड्डूज उनने 6 वीक्स में बनाए हैं। तो ये कैसे होगा, ये कैसे बनाएंगे हम, ये सबको ऐड कर देंगे। 14 + 9, 14 + 9 + 7 + 6 + 5 + 8, तो ये क्या हो जाएगा, = 49, ओके। फर्स्ट का आंसर क्या आया हमारा 49। एंड इन सेकेंड, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ लड्डूज मेड इन द वीक 2 टू द नंबर ऑफ लड्डूज मेड इन वीक 4 एंड 6। ओके, हमें फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ लड्डूज मेड इन वीक 2, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ लड्डूज मेड इन वीक 2, कितने हैं, वीक 2 में 9, ओके, वीक 2। एंड नंबर ऑफ लड्डूज मेड इन वीक 4 एंड 6, 4 एंड 6 में कितने हैं, 4 वीक में कितने थे 6, एंड 6 वीक में कितने थे 8। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा 14, ओके। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन नहीं तो फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन = क्या होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन = नंबर ऑफ क्या था, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ लड्डूज मेड इन वीक 2 टू द नंबर ऑफ लड्डूज मेड इन वीक 4 एंड 6 टुगेदर, तो 9/14, ओके। तो फर्स्ट के लिए आया 49 और सेकेंड का आया 9/14, ओके। तो 49 और 9/14 कौन से ऑप्शन में है, 49 11/14, 49 9/14 इज इन ऑप्शन बी। So option B is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23. Study the pictograph and find the value of P minus Q plus R by 98 cross S. Okay. Name ये सब है, नेम जस्सी, जावेद, जॉय, ओके। नंबर ऑफ स्टफ टॉय एनिमल्स, ओके। तो हमें पी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, पी की वैल्यू इन ऑप्शन से फाइंड आउट होगी, ओके। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जस्सी ने कितने नंबर ऑफ स्टफ टॉय एनिमल्स, जस्सी के पास टोटल नंबर ऑफ स्टफ टॉय एनिमल्स क्या है, ये हम अभी यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 2 एंड वन स्टफ टॉय रिप्रेजेंट्स 98, ओके। तो जस्सी के पास कितने हैं, 2 × 98 मीन्स 196। क्लियर है, जस्सी के पास स्टफ टॉय एनिमल्स कितने हैं 196। एंड जय के पास 1 2 3 4 5 5 × 98, 98 क्या हो जाएगा, 5 × 98, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, देन 49, 490। क्लियर है, 490। एंड जावेद के पास 1 2 3 3 × 98, तो क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 294। एंड जॉय के पास 2.5, ये 1 है और ये हाफ है, तो क्या हो जाएगा 2.5 × 98। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 245.0, 245.0। अब हम P Q R एंड S की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो P में क्या है, द नंबर ऑफ स्टफ टॉय एनिमल जस्सी एंड जॉय बोथ हैव इज P। तो P के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, P = क्या होगा, नंबर ऑफ स्टफ टॉय एनिमल्स जस्सी एंड जॉय बोथ हैव। जस्सी एंड जॉय, जस्सी के पास कितने हैं 196 एंड जॉय के पास कितने हैं 245। जस्सी एंड जॉय, जस्सी के लिए, जस्सी के पास स्टफ टॉय है 196 एंड जॉय के पास 245। तो 245 + 196 क्या हो जाएगा 441। क्लियर है। एंड सेकेंड में Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू हो जाएगी, जावेद हैज़ Q मोर स्टफ जॉय एनिमल्स दैन जस्सी।
जावेद हैज़ क्यू मोर स्टफ टॉय दैन एनिमल्स दैन जस्सी। तो जावेद के पास कितने हैं एंड जस्सी के पास कितने हैं वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जावेद माइनस जस्सी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नंबर ऑफ स्टफ टॉय जावेद हैज़ माइनस नंबर ऑफ स्टफ टॉयज जस्सी हैज़। ओके, तो जावेद के पास टोटल कितने हैं 294 माइनस जस्सी के पास कितने 196। तो क्या हो जाएगा 294 माइनस 196 इज इक्वल टू 98। देन क्यू की वैल्यू क्या आ गई 98। ओके, एंड इन थर्ड से हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके, द टोटल नंबर ऑफ स्टफ टॉय एनिमल्स ओन बाय ऑल द स्टूडेंट्स इज आर, मीन्स इस टोटल की एडिशन करनी है, वो हो जाएगा हमारा आर। ओके, तो 196 से सब फर्स्ट में जस्सी की जय के लिए कितने हैं 490 एंड फिर जावेद के लिए कितने 294। ओके, एंड फिर ये क्या जॉय के लिए कितने 245.0 मीन्स 245। इन सब की एडिशन करेंगे तो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट होगी। आर इक्वल टू क्या होगा 1225 मीन्स 1225। ओके, एंड इन ऑप्शन 4 से हमें एस की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके, एस की वैल्यू क्या है द नंबर ऑफ स्टफ्ड टॉय एनिमल्स जॉय हैज़ लेस देन जावेद इज एस। तो इसमें हम क्या करेंगे नंबर ऑफ स्टफ्ड टॉय जावेद हैज़ माइनस नंबर ऑफ स्टफ्ड टॉय जॉय हैज़, क्या करेंगे जावेद माइनस जॉय, जावेद माइनस जॉय। क्लियर है, तो जावेद नंबर ऑफ स्टफ्ड टॉय जावेद हैज़ 294। ओके, 294 माइनस नंबर ऑफ स्टफ्ड टॉय जॉय हैज़ इज इक्वल टू 245। तो क्या हो जाएगा ये 49। क्लियर है, अब हमें क्या अब हमें पी क्यू आर एंड एस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हमें क्या निकालना है ये वाले P माइनस क्यू प्लस आर बाई 98 क्रॉस एस, P माइनस क्यू प्लस आर बाई 98 क्रॉस एस। क्लियर है, तो अब हम P की वैल्यू देते हैं। P की वैल्यू क्या है 441 माइनस Q की वैल्यू क्या है 98 प्लस R की वैल्यू क्या है 1225 बाई 98 क्रॉस S की वैल्यू क्या है 49। क्लियर है, तो हम 441 प्लस 1225 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1666 माइनस 98 बाई 98 क्रॉस 49। ओके, अब हम 1666 में 98 की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 1568 बाई 98 क्रॉस 49। ओके, अब हम इन दोनों की कट करते हैं 49 1 जा 49, 49 2 जा 98 मीन्स 1568 बाई 2 इज इक्वल टू, अब हम इसकी दोनों की डिवाइड कर देते हैं 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर 1 6 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 मीन्स 784। हमारा वैल्यू क्या आया 784। सो 784 देखते कौन से ऑप्शन में, पहले आप ये देख लो सॉल्यूशन अच्छे से P Q R S देन P माइनस Q प्लस R बाई 98 क्रॉस S। ओके, 784 इज इन ऑप्शन A। सो ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. Jenny made the frequency table to show the number of times each vowel was used in the first sentence of several books she had read. Which of the following lists show the vowels in order of the most used to least used? Okay, ये हमें vowels को अरेंज करने हैं मोस्ट यूज्ड वॉवेल टू लिस्ट यूज्ड। ओके, मोस्ट यूज्ड टू लिस्ट यूज्ड वॉवेल को हमें अरेंज करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ वॉवेल्स का ये सारा नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टाइम वॉवेल ए यूज्ड। ओके, पहले ए देन ई आई ओ यू। ओके, नंबर ऑफ टाइम वॉवेल ए यूज्ड इज इक्वल टू क्या होगा, ए के लिए क्या है
5 + 4 मीन्स 9, ए के लिए है 9, ई के लिए क्या है 5 + 3 8, आई के लिए कितने हैं 5, ओ के लिए 5 + 2 7 एंड यू के लिए 2. ओके, ए नंबर ऑफ टाइम वावेल ए यूज्ड 9, नंबर ऑफ टाइम वावेल ई यूज्ड क्या हो जाएगा 8, नंबर ऑफ टाइम वावेल आई यूज्ड इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ टाइम वावेल ओ used is equal to 7 and number of time vowel u used is equal to क्या होगा 2. ओके, अब हमें क्या करना है, अरेंज करने हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट शोज द vowel in order of the most used to least used. ओके, मोस्ट यूज्ड vowel टू least used. अब हमें अरेंज करना मोस्ट यूज्ड vowel टू लिस्ट यूज्ड में अरेंज करने. ओके, लिस्ट यूज्ड में तो मोस्ट यूज्ड वॉवेल क्या है 9, देन 8, क्लियर है, देन 7. मोस्ट यूज्ड पहले 9 था, देन उसके बाद 8. इसको हम एक तरह से आप समझ लो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. ओके, 9 है तो ग्रेटर नंबर, देन उसके बाद का ग्रेटर नंबर, देन उसके बाद का ग्रेटर नंबर, देन 5, देन 2. अब हम इसकी लिख लेते हैं. 9 किसके ए यूज्ड, ए, देन ई, 7 फॉर ओ, 5 फॉर आई एंड 2 फॉर यू. ए ई ओ आई यू, ए ई ओ आई यू कौन से ऑप्शन में, ए ई ओ आई यू इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. The given line graph shows the number of car and motorcycles sold from September to December. Okay. How many more car than motorcycles did sell in October? हमें अक्टूबर मंथ के लिए पूछ रहा है कि how many more cars sold, how many more cars than motorcycle did sell in October. अक्टूबर मंथ के लिए तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं how number of cars sold in October, then number of cars sold in, number of motorcycles sold in October. Okay, number of cars sold in October, the number of cars sold, sorry कार नहीं motorcycle sold in, motorcycles है ना, motorcycle sold in October. तो क्या नंबर ऑफ कार सोल्ड इन अक्टूबर मंथ क्या है, ये देखो 150 एंड नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड इन, ये नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स ये है, नंबर ऑफ कार ये है, अक्टूबर मंथ सोल्ड. ओके, नंबर ऑफ कार सोल्ड इन अक्टूबर मंथ क्या है 150, तो हम 150 लिख लेते हैं. एंड नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड इन अक्टूबर मंथ क्या है, ये है मोटरसाइकिल्स की ग्राफ. ओके, एंड अक्टूबर मंथ में कितने हैं, अक्टूबर मंथ में ये है 75. क्लियर है, 50 एंड 100 के इन बिटवीन में मीन्स 75, तो 75 हो गए. क्लियर है. द नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ मोर कार्स सोल्ड इन अक्टूबर देन मोटरसाइकिल क्या हो जाएगा मोटर साइकिल. नंबर ऑफ मोर कार सोल्ड इन अक्टूबर देन मोटरसाइकिल इज इक्वल टू 150 माइनस 75 इज इक्वल टू 75. So 75 is our right answer. So 75 is in option C. So option C is the right option for question number 25.